अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारा चैप्टर है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं क्लासिफिकेशन को आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या होते हैं, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ ओनली कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले इनको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, मेन क्लासेस में। ये बहुत ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसको मैंने 7th चैप्टर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो है इसको मजीद 8th चैप्टर में भी ये आपके टेक्स्ट बुक में इसका पार्ट था, तो मैंने कहा कि इसको भी मैं साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो दो मेन क्लासेस हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स की, फर्स्ट जो है क्लास जो है उसको हम कहते हैं ओपन चेन, और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं क्लोज चेन। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो इसमें हम इनको दो क्लासेस में क्लासीफाई कर रहे हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है, या हम इनको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स साथ ही देख रहे हैं कि ओपन चेन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ओपन चेन का क्या मतलब है और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, ये सारी बातें मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन चेन कंपाउंड्स इनको कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स में दो क्लासेस हैं, एक को हम कहते हैं ओपन चेन और दूसरी को कहते हैं हम क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स भी आते हैं और दूसरी जो है वो है क्लास, और इनको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है सही से नजर आ रहा है। तो ओपन चेन कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स ये दो मेन क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड को हम सेकंड नेम क्या है कि हम इनको ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं या ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हम इनको ए साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, लेकिन पहले आप ये देखें कि इनको नेम्स आप पहले अंडरस्टैंड कर लें कि इनको ओपन चेन भी कहते हैं और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास क्लोज चेन है हम इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अब ये दो नेम्स के साथ जो है आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इनको हम ओपन चेन भी कहते हैं और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जबकि जो आपके पास क्लोज चेन है हम इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें अब हो गई। अब मैं इनको बताऊंगी, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हम इनको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्यों कह रहे हैं और इनको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्यों कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें जो है वो स्ट्रेट चेन या ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास जो है वो एक ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होती है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे पास ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, कैसे कि मतलब एक जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे ये देखें कि कार्बन टू कार्बन एटम जो है वो एक स्ट्रेट चेन ओपन चेन की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं, तो हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, ओपन चेन कंपाउंड्स हैं या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 1 जो है वो लास्ट कार्बन जो है उसके साथ जो इंटरलिंक्ड नहीं होता, मतलब उसके साथ लिंक नहीं करता, क्योंकि अगर वो जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी वजह से ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होता है या ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी जो इनका फर्स्ट कार्बन है लास्ट कार्बन के साथ लिंक नहीं करता। तो इसी वजह से ये एक ओपन चेन कार्बन एटम्स के ओपन चेन की फॉर्म में होते हैं, सो इसी वजह से हम इनको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, और दूसरा ये कि हम इनको ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों कह रहे हैं, ए का मतलब स्टूडेंट्स होता है एब्सेंट है, मतलब ए साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल एब्सेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स को ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो मैंने यही बात अभी आपको बताई कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एटम्स ओपन चेन की फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं और इसमें साइक्लिक फॉर्म में ये मौजूद नहीं है, इनकी इसके अंदर साइकिल जो है वो एब्सेंट होती है। सो इसी वजह से हम ऐसे इन्हीं कंपाउंड्स को हम ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं या ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होप्स हो कि आपको टर्म जो है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली है। अब मैं सेकंड टर्म की तरफ चलती हूँ कि क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हम इनको क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज चेन जिसमें क्या है कि जो कार्बन टू कार्बन एटम्स हैं, ये कार्बन टू कार्बन जो एटम्स हैं वो स्टूडेंट्स एक क्लोज चेन की फॉर्म में अरेंज हो। क्लोज चेन मतलब यानी कि रिंग की फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, अब कैसे, ये देखें, यानी कि जिसमें कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ जो है वो लिंक्ड कर जाए, तो इसी वजह से मतलब एक क्लोज रिंग की फॉर्म में हो जाए या साइक्लिक फॉर्म में आ जाए, तो हम ऐसे कंपाउंड को हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब वो कैसे स्टूडेंट्स, मैं इसकी भी एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, 3 है, और इसी तरह जो है वो नेक्स्ट आप ले लें, लेट्स सपोज ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया और ये 6 ले लिया। अब देखिए 1 और 6 वाला जो है वो इस तरह आप इसमें क्या कर जाएगा,
लिंक आ जाए, जुड़ जाए आपस में, तो आप भी देखें कि ये क्या हो गया, साइकिल की फॉर्म में आ गया है और क्लोज हो गया है, ठीक है। यानी कि कार्बन टू कार्बन एटम्स जो है वो क्लोज्ड चेन की फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं और या साइक्लिक फॉर्म में मौजूद हैं, तो इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अब यहाँ पर बाकी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो साथ में लाजमी सेटिस्फाई करनी है ताकि आप इसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरा जो टारगेट था वो ये आपको बताना कि ओपन चेन और स्ट्रेट चेन हम इनको क्यों कह रहे हैं, तो वो आपने देख लेना है। बाकी जो है वो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 मतलब उसमें 4 होती है, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 1 और 2 ये बॉन्ड बनाए तो बाकी 2 बॉन्ड्स वो हाइड्रोजन के साथ बना के इस तरह से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह हर कार्बन को आपने इस तरह से सेटिस्फाई करना है। इस तरह यहाँ पर देखें तो कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो बाकी वैलेंसी वो 3 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ, इससे भी नेक्स्ट 2 साथ, इस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ओपन चेन एंड क्लोज चेन हम इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब दूसरा ये कि इस तरह से भी याद रखें आप कि सी से क्लोज्ड और सी से साइक्लिक, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये इसमें साइकिल नहीं है, सो साइकिल एब्सेंट है, तो हम इनको क्या कहते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं मजीद जो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ चलती हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें ओपन चेन जो हमारे पास कंपाउंड्स या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो हमारे पास जो है 2 क्लासेस में हम मजीद इसको क्लासीफाई करते हैं। एक जो है वो है फर्स्ट क्लास जो है वो हम उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो सेकंड क्लास है हम उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट क्लास जो है हम उनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरी जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको स्टार्ट में स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो इसका 1 था, इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1, तो उसमें मैंने ये बात बताई है कि हमारे पास जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं हम इनको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। एक और नाम भी आप इसको याद कर लें कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या इनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ठीक है। HC से मैं लिख रही हूँ, अब ये शॉर्ट वैसे फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एलिफैटिक क्यों कह रहे हैं, और एलिफैटिक का भी यही मतलब है कि जो कि ओपन चेन ऑफ एटम्स जो है जिसमें मौजूद हों, तो इसी वजह से हम उनको एलिफैटिक भी कहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों नेम जो हैं वो इसके लिए आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो है फर्दर जो इसकी क्लासिफिकेशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जिसमें कार्बन एटम जो है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं बाय सिंगल बॉन्ड्स। सारे के सारे बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन टू कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करें, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स कैसे बने, सिंगल, सारे के सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड्स बने, तो हम उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करे बाय आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना के या ट्रिपल बॉन्ड बना के, तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करे अपने, यानी कि चारों बॉन्ड्स बनाए बाय थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करे, फुली सेटिस्फाइड करे बाय सिंगल बॉन्ड, और जिसमें कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करे बाय आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें भी इस तरह से याद रखें कि ऐसे सैचुरेटेड और ऐसे सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे सिंगल और ऐसे सैचुरेटेड, तो इस तरह से भी आप इसको स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एक और बात याद रखनी है आपने कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं, जबकि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स भी कहते हैं, और अल्काइंस, ये दोनों कैटेगरीज इसके अंदर आ जाती हैं। ये भी मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की हुई हैं बातें सारी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मजीद अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप उस पार्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अल्केन्स मैंने आपको बताया कि अल्केन्स क्या है कि जिनके में एन आ जाएगा, एन, ठीक है, एन, इसलिए भी आप इसको पहचान सकते हैं कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे सारे। और एल्कीन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, और अल्काइंस में क्या होता है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अब स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल्स भी दे देती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें अल्केन्स में फर्स्ट जो एग्जांपल है वो मीथेन है, जिसमें एक कार्बन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कार्बन अपनी वैलेंसी, चारों वैलेंसी, CH4 इसका मीथेन का फॉर्मूला है, CH4, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड्स बना रहा है थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो है ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स कह रहे हैं। इसी तरह अगर आप इथेन में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन टू कार्बन जो है वो इसमें 2 कार्बन मौजूद होते हैं, C2H6,
तो अब आप देखें 2 कार्बन है, उसके थ्रू ये 4 और 5 6 ये 6 बॉन्ड्स इस तरह से बनाएगा और ये सारे हाइड्रोजन साथ में लगा दिया आपने। तो ये सारे के सारे अब आप देख रहे हैं कि ये भी बॉन्ड्स क्या हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएगा इथेन। अब अनसैचुरेटेड की तरफ आते हैं। तो अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बताया कि अल्कीन्स या अल्काइंस 2 कैटेगरीज हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, मतलब कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है थ्रू डबल बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या उनको अल्कीन्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है तो तब हम उनको अल्काइंस भी कहते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हम इनको अल्काइंस कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास देखें, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है इथीन के अंदर जो है वो ये हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो आ जाता है। तो अब देखें यहाँ पर इस कार्बन की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये कार्बन है और इसमें जो है वो इसने एक बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन लगे और बाकी ये 2 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना के जो है वो वैलेंसी अपनी सेटिस्फाइड की और बाकी इस वाले हाइड्रोजन को भी ओपन कर लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से इसके साथ लगे हुए हैं। तो ये आपके पास इथीन है और इसमें कार्बन टू कार्बन जो है डबल बॉन्ड आपने देखा कि अपनी कार्बन अपनी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई कर रहा है बाय डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन के केस में और बाकी वैलेंसी ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। चौथा बॉन्ड जो है वो आपने ये बस याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो आपने सेटिस्फाई करनी है। कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड्स आपने बनाने हैं। अब वो मतलब सिंगल बॉन्ड से भी सेटिस्फाई करता है, डबल से या ट्रिपल से। अगर सिंगल से करेगा तो सैचुरेटेड है, अगर डबल से करेगा तो डबल या ट्रिपल से करेगा तो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स उसने हाइड्रोजन के साथ बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। इसी तरह नेक्स्ट वाले कार्बन को देखें, इसमें भी इसने 3 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। तो ये अल्काइंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइन और इसके एंड पे जो है आपने YNE ऐड कर देना है। अब ये तो स्टूडेंट्स मैंने डिटेल में आप लोगों को ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में बताया, ओपन चेन और एसाइक्लिक जिनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और उसमें 2 कैटेगरीज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की। अब स्टूडेंट्स मैं आती हूँ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब हम फर्दर जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें 2 क्लासेज आती हैं। एक क्लास जो है फर्स्ट क्लास, उसको हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या हम इनको साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात आपने याद रखनी है कि हम इनको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं और इनको हम साइक्लोअल्केन्स भी कह रहे हैं। तो एल्केन्स मतलब इसमें भी एन आ गया। तो इसमें क्या है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक है मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब एक साइकिल की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में जो है ये हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, तो इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लोअल्केन्स भी हम इन्हें कहते हैं। तो इसमें क्या है कि सारे के सारे बॉन्ड्स होंगे वो भी सिंगल बॉन्ड होंगे लेकिन साइक्लिक रिंग की फॉर्म में मौजूद होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अल्केन है ना, एन देखें इसमें भी एन आया था तो सिंगल बॉन्ड से सारी, इसमें भी एन आ रहा है लेकिन ये साइक्लोअल्केन्स हैं। तो इसका मतलब है कि सारे साइक्लिक फॉर्म में ये कार्बन एटम्स मौजूद होंगे लेकिन सारे के सारे बॉन्ड जो हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल होंगे। तो इसी वजह से हम इनको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें एग्जाम्पल अब आप देख लें कि ये कार्बन टू कार्बन जो है वो सारे आप बॉन्ड्स देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड्स हैं और ये साइक्लिक रिंग की फॉर्म में मौजूद हैं। तो इसी वजह से हम इसको जो है साइक्लिक फॉर्म में मौजूद हैं तो हम इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है। अब जैसे ये देखें साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए टर्म यूज की जाती है हेक्सा। तो आप पहले लगाएंगे लिखेंगे साइक्लो और फिर हेक्सा वर्ड यूज किया जाता है और सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन। एंड पे क्या लगा देंगे आप, साइक्लोअल्केन क्या हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको नाम भी देना है, लेकिन ये तो नेम वगैरह तो आप नोमेनक्लेचर में मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी इसको, 3rd लेक्चर में। लेकिन फिलहाल जो है वो आप इसको पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या थे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी जो सेकंड कैटेगरी है हम उनको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये चैप्टर नंबर 9 का पार्ट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि इससे नेक्स्ट जो है वो चैप्टर है एलिफैटिक से नेक्स्ट। तो ये हम डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो आप इस टर्म को अंडरस्टैंड कर लें कि एरोमेटिक हमने क्यों कह रहे हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स कि जिसके अंदर क्या होता है कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होती है।
वन बेंजीन रिंग का क्या मतलब है कि जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 कार्बन एटम्स होते हैं। देखिए ना, बेंजीन के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यूज़ करते हैं C6H6 करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जो है वो मस्ट होनी चाहिए, वन से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि एरोमेटिक अगर हम टर्म लगा रहे हैं, एरोमेटिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि एक बेंजीन रिंग उसके अंदर मस्ट हो। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन ये है कि एक लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उनको ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को या ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल दी, अब बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अब इसको ओपन करें तो स्टूडेंट्स बेंजीन को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देती हूँ, देखें, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, इस तरह से आपने इसको बना दिया, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको प्रॉपर वे में अगर डिफाइन करें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या है कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद हो, यानी कि 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। 6 कार्बन एटम्स कैसे कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। कैसे कि डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, तो इसी वजह से एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल, मतलब अल्टरनेट मतलब चेंज हो गए, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो इस तरह से ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कि ये तो जस्ट हमने बेंजीन की एग्जांपल ले ली, इसके अलावा भी मैं मजीद एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे लेट सपोज हमारे पास जो है वो आ जाती है एक और एग्जांपल, जैसे बेंजीन के साथ एक और बेंजीन रिंग साथ में आप इसको फ्यूज्ड कर लें तो फ्यूज्ड फॉर्म में होती है, तो हम इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं, NaPHTHALEN, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बोलते हैं। इसी तरह अगर एक और रिंग इसके साथ, एक और बेंजीन रिंग के साथ, ये एक रिंग है, अब इसी तरह जब 2 रिंग लगाई तो उसको नेफ्थलीन का, और अगर इसी तरह आप एक और तीसरी रिंग लगा दें तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रेसीन बोलते हैं, एंथ्रेसीन या एंथ्रासीन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आपने नेम चेंज होता रहेगा इस तरह से, क्योंकि आप देखें ना कि कंपाउंड जो है वो ही चेंज होता जा रहा है, लेकिन हम ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक हैं। क्यों एरोमेटिक हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग तो मौजूद है। तो यहाँ पर तो 2 हैं तो ये तो एरोमेटिक ही होगा, इसी तरह यहाँ पर 3 है तो इसमें ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाना था। जब हम मजीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में, तो मजीद आप देखेंगे कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आपको दिखने में नजर आएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होप्स हो कि जो मैंने आप लोगों को के साथ जो टर्म्स अंडरस्टैंड आप लोगों को करवाई हैं, तो ये आप लोगों को पॉइंट्स जो हैं वो सब के सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी पॉइंट की अगर आपको क्लियर, कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो कि आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।